अबे ओए जग्गू, क्या हुआ तुझे? आज ऐसे शांत होकर खिड़की के पास बैठ के क्या देख रहा है बाहर? माँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बे? दूसरों को परेशान करने वाला आज खुद परेशान है। क्या हुआ तुझे? बोल तो। अरे माँ, ये देखना, ये दो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। ये कितने अच्छे हैं। ना इनको कोई काम करना होता है और ना ही किसी चीज की कोई दिक्कत। जब मर्जी उड़कर कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं और बस उड़ते ही रहते हैं। माँ, मैं भी इन पक्षियों की तरह उड़ना चाहता हूँ। अच्छा, तो तेरा भी उड़ने का मन कर रहा है? नालायक बेवकूफ कहीं का। माँ, तू मुझे कुछ भी बोल, लेकिन तू मेरी बात को समझ। अबे ओए नालायक, ये उड़ने की बात ना दिमाग से निकाल के अपने काम पे ध्यान दे, समझा? ये ले पकड़ पैसे और बाजार से जरा घर का सामान ले आ, समझा? और ये अपने छोटे दिमाग से उड़ने का भूत निकाल दे। चल जा, जाके सामान लेके आ। अरे माँ, ये उड़ने का अपना ख्वाब अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाऊंगा। हाँ हाँ, चल जाकर तू पहले उड़ ही ले, तभी इस घर में घुसियो। जब उड़ेगा ना तब समझ में आएगा कि उड़ना आसान है कि मुश्किल। चल निकल मेरे घर से। हाँ, जा रहा हूँ। और तू देखियो माँ, मैं अब उड़कर ही घर में वापस आऊंगा। घर से निकलकर जग्गू आसमान में उड़ने का सपना लेकर तालाब के पास आकर बैठ जाता है। तभी तालाब के पास एक बूढ़ी अम्मा जग्गू को परेशान देखकर रुक जाती है। अरे बेटा, तू ऐसे परेशान होकर आसमान में क्या देख के सोच रहा है? अरे बूढ़ी अम्मा, माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे वाह, ये तो तेरे लिए सही है। तुझे अब कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तू भी तो यही चाहता है ना कि तुझे कोई काम ना करना पड़े और तू आराम से रहे। चल अब मेरे साथ चल, तू आराम से रहियो। नहीं बूढ़ी अम्मा, मुझे तो ये ऐसे घूमते हुए नहीं रहना है। मैं तो बस आराम से इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़कर घूमना चाहता हूँ। अच्छा, तो तू आसमान में उड़ना चाहता है, तो ये ले। बूढ़ी अम्मा जग्गू के कंधे पर हाथ फेरती है तो उसके कंधों पर दोनों तरफ से पंख आ जाते हैं। अरे ये क्या, मेरे कंधों पर ये पंख? हाँ, अब तू इन पंखों की वजह से जहाँ चाहे वहाँ उड़ के घूम सकता है। बूढ़ी अम्मा, उड़ने के लिए क्या करना होगा? बस जरा सा नीचे झुक और बोल, ए पंख ले चल मुझे अपने साथ इस आसमान में। क्या? लेकिन अगर मैं एक बार उड़ गया तो फिर तभी नीचे नहीं उतर पाऊंगा क्या? नहीं नहीं, अगर तुझे नीचे उतरना हो तो बोलियो, ए पंख चल आराम कर और ले चल मुझे धरती की ओर। जब तू ऐसे बोलेगा तो ये पंख तुझे नीचे उतार देंगे। चल जाके उड़ना शुरू कर ले। हाँ। अरे वाह, मैं अभी उड़ना शुरू करता हूँ। अब उड़ने में कितना मजा आएगा। मैं भी अब इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकूंगा। ए पंथ, ले चल मुझे अपने साथ इस आसमान में। जग्गू जैसे ही मंत्र बोलता है तभी जग्गू उन पंखों की सहायता से आसमान में उड़ने लगता है। अरे वाह वाह वाह, धन्यवाद बूढ़ी अम्मा, आपकी वजह से मैं अब आसमान में उड़ सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जग्गू आसमान में पंख लगाकर हर जगह गाना गाता हुआ उड़ता है। मैं तो तला उड़कर इस मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के तमन में। जग्गू पंखों की सहायता से आसमान में बिल्कुल पक्षियों की तरह उड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग दो चोरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे होते हैं। अरे पकड़ो पकड़ो इन्हें, पकड़ो, भागने ना पाए, पकड़ो इन्हें। अरे अरे मुटको, जल्दी भाग, नहीं तो ये लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे। जल्दी भाग। अरे चंपक, भाग तो रहा हूँ मैं, अब इससे ज्यादा तेज मुझसे नहीं भागा जाता। अरे थोड़ी कोशिश कर और जल्दी भाग। देख देख, नहीं तो ये लोग हमारा कीमा बना देंगे। भाग। चंपक और मटकू दोनों भागते हैं कि तभी एक बड़ा सा ट्रक उन गांव वालों और चोरों के बीच में आ जाता है, जिस वजह से वो दोनों चोर उन लोगों की आंखों से ओझल हो जाते हैं। अरे ये दोनों कहाँ गए? अगर आज ये हमारे हाथ लग जाते तो हम इन दोनों का कीमा बना देते। अबे मटकू, आज तो मैं तेरी वजह से मरते मरते बचा, नहीं तो वो लोग आज हमें मार मार कर हमारा बुरा हाल कर देते। तू तेज नहीं भाग सकता है क्या? अगर सही समय पर वो ट्रक नहीं आता तो हमारा क्या हाल होता? मैं तो यही सोच सोच कर डर रहा हूँ। अबे यार, मैं क्या करूँ? मुझसे जितनी तेज भागा गया मैं भागा।
हाँ हाँ, तू तो रहने ही दे। अबे यार, वैसे हम कभी ना कभी चोरी करते हुए पकड़े जा सकते हैं। हाँ वो तो है ही, अगर तेरे साथ रहा तो जल्द ही मेरे पिटने के संयोग बन ही जाएंगे। अबे यार, अगर हम चोरी करें और भागे नहीं तो? हाँ, फिर तो वो लोग हमें पकड़कर हमारी आरती उतारेंगे ना। अबे नहीं ना, अगर हम चोरी करें और हम भागे भी ना और वो लोग हमें पकड़ भी ना पाए। अब तेरा दिमाग घुटनों में चला गया क्या? अबे पागल, अगर हम चोरी करके भागेंगे नहीं तो वो लोग तो हमें पकड़ ही लेंगे ना। तू कैसी बुद्धुओं वाली बातें कर रहा है? अरे मेरी पूरी बात तो सुन। अगर हम चोरी करके भागने की जगह उड़े तो पता कैसा रहेगा? हम पल भर में ही चोरी करके आसमान में चले जाएंगे। अरे तू ऐसे सपने क्यों देख रहा है जब ये तेरे सपने पूरे ही नहीं होंगे? अबे पागल, ये बातें सोच कर दुखी होने का क्या फायदा? वो दोनों चोर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जग्गू उनके ऊपर आसमान में उड़ता हुआ आता है। अरे वाह वाह वाह, बोली अम्मा ने तो मेरा सपना कितनी जल्दी पूरा कर दिया। अब तो मैं उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। कितना मजा आ रहा है। जग्गू की आवाज सुनकर चंपक और मटकू इधर उधर देखते हैं कि तभी मटकू की नजर उड़ते हुए जग्गू पर पड़ती है। अरे चंपक, वो देख ऊपर, वो देख, वो आदमी देख कैसे आसमान में उड़ रहा है। अरे हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो ऐसे आसमान में उड़ कैसे सकता है? चल 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 ना, देखते हैं कि आखिर वो उड़ कैसे रहा है। हाँ, फिर हम भी उड़कर चोरी करेंगे। चल चल चल, इस राज का पता तो लगाना ही पड़ेगा। वो दोनों चोर जग्गू को उड़ता देख उसके पीछे भागते हुए जाते हैं। अरे ओ भाई, जरा रुको रुको। अरे नीचे देखो, यहाँ है हम। अरे रुको, अरे हम भी आ रहे हैं, रुको। अरे ओ उड़ने वाले भाई, जरा रुको तो, देखो तो नीचे हम भी आ रहे हैं। अरे रुको। अरे अरे रुक, ये तो उड़ ही जा रहा है। देख मटकू, ये तो हमारे लिए रुक भी नहीं रहा है। अरे ओ भाई, अरे रुक। अरे शिट यार, ये तो चला ही गया। जग्गू आसमान में उड़ता हुआ खेतों की तरफ चला जाता है। अरे वाह वाह, ये तो कितने हरे भरे खेत हैं। मेरा तो यहाँ खेतों में उतरने का मन कर रहा है। अरे वाह वाह वाह, थोड़ा नीचे उतर जाता हूँ। ए पंत, तल आराम कर और ले तल मुझे धरती थी। और अरे अरे, ये कहाँ से आ गया? अभी तक तो यहाँ कोई नहीं था। ये कोई भूत तो नहीं? देखो देखो, इसके पंख भी हैं। अरे भागो यहाँ से, भागो, ये भूत है, भागो। जग्गू को ऐसे अचानक प्रकट हुआ देख और उसके पीछे पंख लगे देख वो सारे किसान जग्गू को देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। अले अले, कहाँ भाग रहे हो? रुतो, अरे रुतो। अरे अरे भागो, इसकी आवाज मत सुनो और भागो। अगर इसके भूत को पीछे मुड़कर देखा तो ये हमें अपने वश में कर लेगा। अरे भागो, अरे बचाओ, कोई बचाओ रे। अरे ये तो हमारे पीछे ही आ रहा है। अले अले, मैं तो भूत नहीं हूँ, मैं दग्गू हूँ, दग्गू। अरे मुझसे डरो मत, मैं तुझ नहीं कहूँगा। अरे रुतो। सारे किसान जग्गू की बिना बात सुने फट से वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये लोग तो भाग गए। अरे कहाँ जा रहे हो बुद्धू, तहीं थे? जग्गू उन लोगों को भागते हुए देख रहा होता है कि तभी चंपक और मटकू जग्गू के पास आकर उससे बोलते हैं। अरे भाई, तुम ही थे ना जो आसमान में उड़ रहे थे? हाँ हाँ, मैं ही था। क्यों, क्या हुआ भाई? तुम ऐसे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो ऐसा है ना कि हम दोनों भी तुम्हारी तरह उड़ना चाहते हैं और उड़कर काम करना चाहते हैं। अरे भाई, वो बात ये है ना कि हम लोग चोरी का काम करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह उड़ सके, जिससे हमें चोरी करके भागना नहीं पड़ेगा। देखो भाई, अपना ये उड़ने का राज हमें भी बता दो, हमसे ये अपना राज मत छुपाओ। हाँ, तुम चाहो तो मुझे अपना ये राज बता सकते हो। अरे क्यों, तुझे ही क्यों बताए, मुझे भी जानना है। चंपक और मटकू जग्गू से उड़ने के राज को जानने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अरे बेटा, ये थही थमे है, तू यहाँ से उड़ तल। तू तो तोरों के बीच में फंस गया। तल बेटा, उड़ तर। अरे थांत रहो तुम दोनों, मैं अभी बस यूं दया और यूं आया। ए पंत, ले तल मुझे अपने साथ इत आसमान में। ऐसा कहकर जग्गू फट से दोनों के सामने से उड़ जाता है। अबे अबे, ये तो उड़ गया। हाँ, ये तेरी वजह से ही गया है। अच्छा अच्छा, ये मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से गया। वो दोनों चोर उड़ने की वजह से आपस में लड़ने लगते हैं। ठीक है, चल एक शर्त लगाते हैं कि अब जो भी उस आदमी के पंखों को लेगा वो पंख उसके ही होंगे। ठीक है, उड़ूंगा तो मैं ही। वो दोनों जग्गू को ढूंढने के लिए अलग अलग होकर ढूंढते हैं। उधर जग्गू उड़ता हुआ एक बाजार की तरफ चला जाता है। अब बहुत देर हो गई है मुझे उड़ते हुए, अब थोड़ी देर उतरकर बाजार में तला जाता हूँ। बहुत तेज भूत लग रही है, कुछ खा लेता हूँ। अरे अरे सेठ जी, वो देखो देखो, कोई आदमी उड़कर नीचे आ रहा है। अरे ये क्या? ये तो साक्षात भगवान है, क्योंकि साधारण इंसान ऐसे आसमान में उड़ नहीं सकता। अरे अरे, तुम लोग देख क्या रहे हो? सब मिलकर भगवान की जयकारे लगाओ भाई, लगाओ जयकारे लगाओ।
जय हो भगवान की जय हो, जय हो भगवान की जय हो। जय हो। अले अले ये इन सबको क्या हो गया? ये लोग ऐसे थड़े उतर किसको देखकर नारे लगा रहे हैं। अरे भगवान जी, हमको आशीर्वाद दीजिए, हम पर कृपा कीजिए। क्या बात है भगवान जी, कितने अच्छे हमारे भाग्य हैं जो आप हमारे इस गांव में पधारे। अरे अरे दी छोड़िए मुझे। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। सबको ऐसे अपने आगे हाथ जोड़े देख जग्गू परेशान हो जाता है। अबे हाथों थप, अब तो मुझे मंत्र पढ़कर यहाँ से भागना ही होता। ए पंथ, ले चल मुझे अपने साथ इस आसमान में। जग्गू फट से मंत्र पढ़कर आसमान में उड़कर चला जाता है। अरे बाप ले बाप, आज तो मैं बच ही गया, नहीं तो ये लोग तो थत में आज मुझे भगवान बनाई देते। चलो अब बहुत देर हो गई है, थोड़ी सुनसान सी जगह देखकर उतर जाता हूँ। अरे वो रहा तालाब, वहीं पर उतरकर नहा भी लेता हूँ। माँ ने सही कहा था कि उड़ना आसान नहीं है। अब नहीं उड़ूंगा मैं, अब उड़ान तैंथिल। अब जाकर तालाब में नहा लेता हूँ। वैसे भी पूरे दिन आसमान में उड़कर हालत खराब हो गई है। जग्गू को ढूंढते हुए वो दोनों चोर तालाब की तरफ आ जाते हैं। अरे कहाँ गया वो उड़ने वाला आदमी? कहीं दिख ही नहीं रहा है। मटकू का चकमा देखकर मैं वो पंख ले लूंगा, लेकिन वो आदमी गया कहाँ? कहीं नजर नहीं आ रहा है। अरे अब आएगा ना मजा। अब जाकर मैं इसके पंखों को चुरा लेता हूँ। और यहाँ तो मुटकू भी नहीं है, उसके आने से पहले ही मैं इसके पंख उड़ा लेता हूँ। अरे ये सही मौका है, मैं ये इसके पंख चुरा लेता हूँ। ये पंख छोड़, मैंने इसे पहले देखा था। छोड़, मुझे दोनों पंख चाहिए। तूने देखा होगा, लेकिन इसको उठाया तो मैंने पहले, तू छोड़ने। ये मैंने तुझसे पहले इन पंखों को लेने का सोचा था, तो ये पंख मैं लूंगा। अरे ये क्या हो गया? दोनों तोरों ने मेरे पंख ले लिए। अब क्या होगा? अब तो ये इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। अरे बाबा, सन ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम दोनों एक पंख लगाकर ही उड़ने लगते हैं। हाँ, लगता है हमारी किस्मत में यही है कि हम दोनों एक साथ ही चोरी करने का काम करें। चल ठीक है, ये पंख लगा और मेरे साथ मंत्र बोल। ए पंख, ले चल मुझे अपने साथ इस आसमान में। चंपक और मटकू एक साथ हवा में उड़ने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया मटकू। हाँ चंपक, तू सही कह रहा है, ऐसे हवा में उड़ते हुए कितना अच्छा लग रहा है। चल चल अब एक बार उतर कर देखते हैं। तुझे पता है ना कि उतरने का मंत्र क्या है? हाँ यही होगा जैसे उड़ने का है। चल चल एक साथ उतरने का मंत्र बोलते हैं। ए पंख, ले चल मुझे अपने साथ इस धरती पर। अरे अरे मटकू, ये हमें नीचे क्यों नहीं उतार रहा? अरे क्या हुआ? चल चल चंपक, एक बार हम दोबारा ही मंत्र बोलते हैं। ए पंख, ले चल मुझे अपने साथ इस धरती पर। अरे चंपक, अब क्या होगा? हम नीचे कैसे उतरेंगे? अरे अरे मटकू, ये क्या? अब हम नीचे कैसे आएंगे? हाँ हाँ मटकू, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? चंपक, लगता है कि नीचे उतरने का ये मंत्र नहीं है यार। अब हम नीचे कैसे उतरेंगे? अरे ओ भाई, जरा उतरने का मंत्र बता दो भाई। ठीक है, अब तो मैं बोलूं, तुम दोनों भी वही मंत्र बोलना, ठीक है? हाँ वही बोलेंगे। ए दादुई पंथ, ए जादुई पंख, दैथे तू हवा में उड़ रहा है, हमें भी अपने साथ उड़ा ले तल। दैथे तू हवा में उड़ रहा है, हमें भी अपने साथ उड़ा ले तल। जैसे ही वो दोनों ये मंत्र बोलते हैं, तभी वो दोनों पंख की तरह हवा में गोल गोल घूमने लगते हैं। ये तुमने क्या किया? चंपक, इतने हमारे साथ धोखा किया। उतारो, हमें नीचे उतारो। उन दोनों चोरों को वो जादुई पंख अपने साथ गोल गोल घुमाकर उड़ा कर ले जाते हैं। उतारो उतारो, हमें नीचे उतारो। बाय, तुम दोनों था यही होना था। अब तुम दोनों उलो हवा में और तरो तोरी। दैथा धर्म वैथा फल।